Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by नीरज एंड नेहा। लास्ट क्लास में हमने होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। क्या होता है होमोजीनियस इक्वेशन? समघात समीकरण। क्या होती थी होमोजीनियस इक्वेशन में? क्या था कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0 फॉर्म में है तो ये इक्वेशन हमारी होमोजीनियस इक्वेशन होती है। अगर इसमें क्या है, अगर हम dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करें, वो क्या आए हमारे पास y अपॉन x की फॉर्म में कोई भी फंक्शन आए, या इससे अगर हम dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करें वो क्या हो, एक ऐसा फंक्शन हो कि उसमें ऊपर नीचे कोई भी जो भी फंक्शंस हैं उन फंक्शंस में वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो क्या आए, सेम आए, समान घात के फंक्शन हों। तो इस टाइप की इक्वेशन क्या थी, होमोजीनियस इक्वेशन। पढ़ा था हमने कि mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0 फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो ये इक्वेशन होमोजीनियस होती है अगर dy बाई dx की वैल्यू क्या हो, y अपॉन x की फॉर्म में हो, या dy बाई dx में जो फंक्शंस हैं, dy बाई dx की जो भी वैल्यू है उसमें जो भी फंक्शन है वेरिएबल्स के, उसमें वेरिएबल्स की डिग्री या जो भी हमारे पास फंक्शंस हैं उन फंक्शंस की डिग्री क्या हो, सेम हो। तो वो इक्वेशन क्या होती है, होमोजीनियस इक्वेशन। और होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड हमने देखा था लास्ट क्लास में। क्या था वो कि अगर कोई इक्वेशन होमोजीनियस है तो उसमें हम क्या करते हैं, y बराबर vx पोज करके x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर कंटिन्यू हम क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें अगर हम dy बाई dx की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आनी चाहिए, हम कह रहे हैं कि y अपॉन x की फॉर्म में। इसी के ऑपोजिट अगर हम dx बाई dy, कई क्वेश्चंस में क्या होता है dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत टफ होती है उससे कंडीशन। तो हम क्या करते हैं उन कंडीशंस में dy बाई dx की वैल्यू ना फाइंड करके dx बाई dy की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसकी वैल्यू क्या होगी, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। dx बाई dy अगर फाइंड करोगे तो वो क्या आना चाहिए, x अपॉन y का फंक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से हम होमोजेनियस इक्वेशन को चेक कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है x dy माइनस y dx इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dx। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले इसे देखते हैं। तो x इंटू dy, इधर क्या है y dx और ये क्या है रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dx, दोनों ही dx वाली टर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम इधर ले आए तो दोनों तरफ dx वाली टर्म्स हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, y dx प्लस का हो जाएगा प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू में dx। देन x इंटू dy इज इक्वल टू, दोनों से dx कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, y प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू में dx। अब हम इससे इजिली dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो निकल सकती है। हमारे पास क्या आएगा, dy बाई dx इधर आ गया तो ये वाली टर्म जो हमारी x है वो क्या होगा, अपॉन में आएगा। तो क्या बनेगा, y प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में x। इसे आगे सॉल्व करोगे तो हम क्या कर सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में x। इसे और कंटिन्यू करें तो y अपॉन x प्लस, ये लिख सकते हैं हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। मैंने क्या किया, इस x को रूट के अंदर ले गई तो क्या बन गया ये x स्क्वायर। अब इसे और सॉल्व करें तो y अपॉन x प्लस रूट ऑफ, एलसीएम ले इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें तो x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, उसे हम क्या लिख सकते हैं y अपॉन x का होल स्क्वायर। तो जहां तक सॉल्व होता था वहां तक सॉल्व करना है आपने। और सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि क्या बन रहा है, ये dy बाई dx की वैल्यू y अपॉन x की फॉर्म में आ रही है। तो इसका मतलब हमारी जो ये इक्वेशन है इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक समघात समीकरण आ गई हमारे पास। तो क्या लिखोगे, सिंस इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है, समघात समीकरण है, इसलिए हम क्या करेंगे, y बराबर vx पोज करेंगे। हमारे पास क्या आया, इक्वेशन होमोजीनियस आई। क्या इक्वेशन आई हमारे पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस
रूट ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आई थी हमारे पास फर्स्ट, ये लिखी थी हमने, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या थी हमारी? होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन के लिए क्या करते हैं हम? y बराबर वी एक्स पोज करते हैं। तो हम क्या करेंगे? माना y बराबर वी एक्स। अब जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है उसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, x के रिस्पेक्ट अवकलन करने पर क्या आएगा? वही हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से वैल्यूज पुटअप करें तो देखो क्या आएगा? बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या बना? dy बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स की वैल्यू, इससे y अपॉन एक्स की वैल्यू निकाले, सीधा ही निकाल सकते हैं। y अपॉन एक्स क्या बनेगा इससे? v। तो डायरेक्ट पुट अप कर सकते हो आप। y अपॉन एक्स की वैल्यू v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, दोनों तरफ से v और v कैंसल, तो क्या बना? x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। वेरिएबल्स को अलग अलग करोगे, चरों को अलग अलग करने पर, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को अलग अलग करोगे, क्या बनेगा? dv अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन में x। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास? रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बना? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन में x। तो इसमें फॉर्मूलाज क्या अप्लाई होंगे? आपने इंटीग्रल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। क्या होता है ये फॉर्मूला 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का? याद है क्या था? log x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c, ये था फॉर्मूला। यही फॉर्मूला इसमें ऑपरेट करोगे तो क्या बना? log x की जगह हमारे पास है v वेरिएबल, देन log v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन x का log x प्लस कांस्टेंट क्वांटिटी log c। तो क्या बन गया? इसको और सॉल्व करोगे तो log v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log cx, क्योंकि log m प्लस log n से क्या बन गया? log mn मीन्स log cx आ गया। ये दोनों तरफ से log से log कैंसिल होगा तो क्या बनेगा? v प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू cx। अब हम क्या करेंगे? v जो हमने सपोज किया था लास्ट में उसको रिमूव करना होगा, मीन्स v की वैल्यूज पुटअप करोगे, क्या बनेगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन, इसे फोर्थ नंबर इक्वेशन दे दें अगर हम, तो क्या बनेगा हमारे पास? v की वैल्यू क्या है हमारे पास? y अपॉन एक्स, सेकेंड इक्वेशन से y अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू cx, देन y अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ, एलसीएम लोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cx। और सॉल्व करें तो y अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू cx, यही आएगा। रूट से बाहर निकालोगे x स्क्वायर, क्या रह गया? x। एलसीएम ले सकते हैं इसका आगे, तो क्या बना? y अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू cx है। इसमें अगर एलसीएम लोगे तो x कॉमन आ जाएगा, x एलसीएम आ जाएगा, तो क्या बनेगा? y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू cx।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से y प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, गिवन इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन चेकिंग करके उसको होमोजीनियस के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, y बराबर वी एक्स पोज करके। लेकिन चेक कैसे करोगे होमोजीनियस है या नहीं, कि उसमें या तो हमारे पास इक्वेशन में जो भी फंक्शंस है उनकी डिग्री सेम हो, या उससे अगर dy बाई dx की वैल्यू इजीली निकल रही है तो उसमें क्या हो, वो फंक्शन या तो y अपॉन x की फॉर्म में हो या फंक्शंस जो भी है उनकी डिग्री सेम हो। ठीक है, तो इस टाइप से हम होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल है हमारे पास x इंटू कोस y अपॉन एक्स इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू y इंटू साइन y अपॉन एक्स इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ब्रैकेट्स में वैल्यूज हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास x cos y अपॉन एक्स इंटू वाई डी एक्स। तो क्या बन गया एक्स वाई cos y अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉस y अपॉन एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू y इंटू एक्स मीन्स एक्स वाई इंटू साइन y अपॉन एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू साइन y अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। यही बना हमारे पास। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास dx वाली टर्म्स है, dy वाली, राइट हैंड साइड में भी dy वाली टर्म्स है और dx वाली टर्म्स। तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होता है, dy बाई dx चाहिए होता है, या dx और dy वाली टर्म्स अलग अलग चाहिए होती हैं। इसमें dx वाली टर्म्स भी 2 आ रही है और dy वाली टर्म्स भी 2 आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड आ रही है तो 2 होगी हमारी dx वाली भी और dy वाली भी। तो हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे dx वाली टर्म्स और dy वाली टर्म्स। तो dx वाली टर्म्स एक साइड कर लो, dy वाली टर्म्स भी एक साइड। तो ये है हमारे पास dx वाली टर्म सबसे पहले, तो एक्स वाई इंटू कॉस y अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इधर हमारे पास dx वाली टर्म क्या है ये, तो माइनस का साइन वाई स्क्वायर इधर आके प्लस में चेंज हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू साइन y अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। राइट हैंड साइड में हमारे पास dy वाली टर्म है एक्स वाई इंटू साइन y अपॉन एक्स इंटू डी वाई, और ये टर्म इधर आके माइनस की एक्स स्क्वायर इंटू कॉस y अपॉन एक्स इंटू डी वाई। लेफ्ट हैंड साइड में हम dx कॉमन लें तो क्या बनेगा, एक्स वाई इंटू कॉस y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन y अपॉन एक्स dx हमारा क्या आ गया, कॉमन क्वांटिटी। इसी टाइप से राइट हैंड साइड में dy कॉमन आएगा तो क्या बना, एक्स वाई इंटू साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस y अपॉन एक्स, कॉमन क्या आया, dy। तो इससे हम dy बाई dx की वैल्यू इजीली फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि dx को अगर हम अपॉन में ले आए तो dy बाई dx बन जाएगा। लेकिन हमें dy बाई dx की ही वैल्यू चाहिए क्योंकि ये y अपॉन x के ही फंक्शन है। अगर यहाँ पे y अपॉन x के फंक्शन की बजाय x अपॉन y के फंक्शंस होते तो हम क्या करते, dy बाई dx ना निकाल के हम क्या निकालते, dx बाई dy। तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे मैं ये लिख सकती हूँ, एक्स वाई इंटू कॉस y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस y अपॉन एक्स इंटू dy था, dx अपॉन में इधर आया तो dy बाई dx। तो इससे dy बाई dx की टर्म इजिली क्या बन गई, ये टर्म अपॉन में आ जाएगी तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो क्या बना, dy बाई dx हमारे पास एक्स वाई इंटू कॉस y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन y अपॉन एक्स अपॉन में एक्स वाई इंटू साइन y अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस y अपॉन एक्स।
तो इससे dy बाई dx हमें क्या चेक करना है कि ये सेम डिग्री के हैं या नहीं, और साथ में अगर y अपॉन x की फॉर्म में है तो पूरा ही हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, y अपॉन x की फॉर्म में होना चाहिए। तो हमें इसमें क्या दिख रहा है कि कोस और साइन का जो एंगल है वो y अपॉन x की फॉर्म में, तो हम इस एंगल को तो चेंज कर नहीं सकते। इसका मतलब ये पूरा ही वैल्यू जो dy बाई dx की ये पूरी वैल्यू आई है, ये पूरी वैल्यू y अपॉन x की फॉर्म में हमें करनी पड़ेगी, तभी हम इसमें होमोजीनियस का फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। इसमें y अपॉन x की फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या चाहिए, y अपॉन x का फंक्शन चाहिए। क्या करोगे इसके लिए, ऊपर से हमारा कुछ कॉमन आ रहा है, सबसे पहले तो देखते हैं हमारा y कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है हमारा, तो क्या बनेगा, y कॉमन लोगे तो x इंटू कॉस y अपॉन एक्स प्लस y इंटू साइन y अपॉन एक्स। इसी टाइप से नीचे से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, x, तो क्या रह गया अंदर y इंटू साइन y अपॉन एक्स माइनस x इंटू कॉस y अपॉन एक्स। अब देखो y ये ऊपर है, नीचे x, तो इसको हम टोटली y अपॉन एक्स लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो y अपॉन एक्स इंटू, अभी भी ये x आ रहा है, ये y आ रहा है, हमें क्या चाहिए, y अपॉन एक्स की फॉर्म में चाहिए। एक बार तो हमने इसको कंबाइन किया, इसको एज इट इज रहने दो एक बार, x इंटू कॉस y अपॉन एक्स प्लस y इंटू साइन y अपॉन एक्स। अपॉन में क्या रह गया हमारे पास, y इंटू साइन y अपॉन एक्स माइनस x इंटू कॉस y अपॉन एक्स, ये रह गया। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx क्या आया हमारे पास, इससे y अपॉन में x इंटू, हमें क्या चाहिए, पूरा y अपॉन x का फंक्शन चाहिए, यहाँ पे x आ रहा है, हमें x नहीं चाहिए, y अपॉन x चाहिए, इसलिए अगर हम इसमें से x कॉमन ले लें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, तो ये पूरा फंक्शन है ही y अपॉन x का। x अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे अपॉन में x आ जाएगा, तो ये पूरा y अपॉन x का फंक्शन बन जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, ऊपर से x कॉमन लिया, इंटू x क्या बना, cos y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन एक्स इंटू साइन y अपॉन एक्स। इसी टाइप से अपॉन से क्या कॉमन लो ताकि y अपॉन एक्स का बनेगा, y अपॉन एक्स चाहिए, तो क्या करोगे, x कॉमन लोगे इसमें से भी, यहां से अपॉन से x कॉमन लिया तो क्या बन गया, यहाँ पे नहीं है तो क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स इंटू साइन y अपॉन एक्स माइनस x कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, cos y अपॉन एक्स। ये वाला x इस x से कैंसिल, तो हमारे पास dy बाई dx क्या बना, y अपॉन एक्स इंटू कॉस y अपॉन एक्स प्लस y अपॉन एक्स इंटू साइन y अपॉन एक्स, ये बना। अपॉन में क्या रह गया, y अपॉन एक्स इंटू साइन y अपॉन एक्स माइनस कॉस y अपॉन एक्स। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि dy बाई dx की वैल्यू क्या आई, पूरी ही y अपॉन एक्स की फॉर्म में आ गई। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये इक्वेशन नंबर है फर्स्ट, और ये क्या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो क्या लिख सकते हैं कि इक्वेशन सेकेंड चूंकि क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है, समघात समीकरण है, इसलिए माना y बराबर vx। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन थर्ड का अब हम क्या करेंगे, होमोजीनियस के लिए y बराबर vx पुटअप करने के लिए क्या करते हैं आगे, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन। इक्वेशन थर्ड का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन अवकलन करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास, dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू dv बाई dx। फोर्थ इक्वेशन,
सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, तीनों इक्वेशन से अगर हम y की वैल्यू और dy बाई dx की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुटअप करें तो देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में हमने वैल्यूज निकाली, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से हम वैल्यूज सेकेंड इक्वेशन में पुटअप करें तो क्या बना हमारे पास, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू कॉस वी प्लस वी साइन वी अपॉन में वी साइन वी माइनस कॉस वी। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या बना, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी अपॉन में वी साइन वी माइनस कॉस वी। ब्रैकेट्स ओपन किए, वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी। अब हम क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करना है हमें आगे, तो इसमें v को उस साइड लेके जाओगे तो क्या बना, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी कोस वी प्लस वी स्क्वायर इंटू साइन वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी माइनस का साइन v। एलसीएम लोगे तो v cos v प्लस वी स्क्वायर साइन v माइनस एलसीएम क्या आएगा पहले हमारे पास, v साइन v माइनस कॉस v। तो ऊपर तो एज इट ही रह गया, इसका एलसीएम लोगे इसके साथ तो v के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाएगा, माइनस वी स्क्वायर साइन v माइनस माइनस प्लस v cos v। वी स्क्वायर साइन v प्लस और माइनस में कैंसिल हो गया आपस में तो क्या बचा, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस वी और वी कॉस वी ऐड हो गए तो 2v cos v अपॉन में v साइन v माइनस कॉस v। अब हम क्या करेंगे, चरों को अलग अलग करेंगे बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। चरों को अलग अलग करने पर क्या आया, क्या बनेगा इससे, v साइन v माइनस कॉस v अपॉन में v cos v इंटू डी वी इज इक्वल टू 2dx अपॉन में x। ये बना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इधर dv था तो v वाली टर्म्स इधर आई, v साइन v माइनस कॉस v अपॉन में v cos v इंटू डी वी इज इक्वल टू 2dx अपॉन में x। और आगे सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, v साइन v अपॉन v cos v क्या बन गया इससे, साइन v अपॉन cos v रह गया माइनस cos v अपॉन v cos v से 1 अपॉन v रह गया इंटू डी वी इज इक्वल टू 2dx अपॉन में x। अब अगर हम इंटीग्रेशन करें, समाकलन करें तो क्या बनेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन करने पर साइन v अपॉन में cos v dv माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन v इंटू डी वी इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल dx अपॉन में x। साइन v अपॉन cos v में मतलब tan v का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें cos v या sin v को कुछ पुटअप करेंगे, 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन log v 1 अपॉन x का log x मीन्स इसके लिए हमें चाहिए। तो इन लेफ्ट हैंड साइड वी पुट cos v को अगर हम t मान लें तो अगर हम क्या करें, कुछ पुटअप करते हैं इंटीग्रेशन में तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। cos v का डिफरेंशिएशन माइनस साइन v इंटू डी वी इज इक्वल टू डी टी। तो हमें क्या चाहिए ऊपर, साइन v डी वी, तो साइन v डी वी क्या आ गया, माइनस का डी टी। तो क्या बना इस इक्वेशन से, इसे इक्वेशन नंबर 5th, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7th। बाय इक्वेशन 5th, 6th एंड 7th तीनों इक्वेशन से अगर हम वैल्यूज पुटअप करेंगे तो क्या बना, साइन v डी वी क्या बन गया, माइनस डी टी, तो माइनस का साइन डी टी अपॉन में t माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन v डी वी इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स अपॉन में x। अब इंटीग्रेशन इजिली कर सकते हैं, 1 अपॉन टी का log t
-1/v का log v प्लस log c इज इक्वल टू 2 log x। सॉल्व करने पर क्या आया हमारे पास सॉल्यूशन, -log t माइनस log v प्लस log c इज इक्वल टू 2 log x। इसे आगे सॉल्व करें, इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन लें तो क्या बनेगा, log t प्लस log v प्लस log c, और इसे क्या लिख सकते हैं, log x स्क्वायर, 2 पावर में चला जाएगा तो माइनस ये क्या बना, log v इंटू टी प्लस log c इज इक्वल टू log x स्क्वायर। अब इसमें log m माइनस log n के फॉर्मूले से log c अपॉन में v इंटू टी इज इक्वल टू log x स्क्वायर, log से log कैंसल तो c अपॉन v इंटू टी इज इक्वल टू x स्क्वायर, मीन्स c इज इक्वल टू x स्क्वायर v t। सबसे पहले हम t की वैल्यू पुटअप करेंगे, सिंस t बराबर क्या था, cos v, तो c क्या बना हमारे पास, x स्क्वायर इंटू v इंटू टी की वैल्यू cos v, यही बना हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सिंस v बराबर y अपॉन x, सो c बराबर क्या बन गया अब हमारे पास, x स्क्वायर इंटू v की वैल्यू y अपॉन x इंटू cos y अपॉन x। तो इस स्टेप से हम गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। x से x कैंसिल करना चाहें तो कट जाएगा, तो क्या बन गया हमारे पास लास्ट में सॉल्यूशन, c इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू कॉस y अपॉन x। तो इस स्टेप से हम गिवन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक and share my video and subscribe my YouTube channel.